नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज़। आइए चलते हैं खबरों की दुनिया में और देखते हैं डीएनए ब्यूरो रंजीत छाबड़ा की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। क्या है आज की खास खबर, जानते हैं उसकी बारीकियां और समझते हैं क्या है उसकी अहमियत। गंगरेल डोबान क्षेत्र से विस्थापित होकर ग्राम जोगीडीह में पुनर्वासित हुए किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर 1 दिसंबर से पूरे प्रदेश की तरह उनका धान भी खरीदने संबंधी ज्ञापन जिला प्रशासन अधिकारियों को सौंपा और धान मक्का खरीदने की मांग की। जोगीडीह के 190 किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे प्रतिनिधिमंडल ने अपनी समस्या बताते हुए कहा कि वे पिछले 34 सालों से जोगीडीह गांव में कृषि कार्य करते हुए सहकारी समिति से कर्ज लेकर किसानी कर रहे हैं और फसल बेचकर कर्ज की अदायगी करते हैं। वर्तमान समस्या बताते हुए किसानों ने कहा कि ऑनलाइन खाते अपग्रेड ना होने और ग्राम जोगीडीह के राजस्व रिकॉर्ड में ना होने के कारण गांव के 190 किसानों की फसल खरीदी। वर्तमान समस्या बताते हुए किसानों ने कहा कि ऑनलाइन खाते अपग्रेड ना होने और ग्राम जोगीडीह के राजस्व रिकॉर्ड में ना होने के कारण गांव के 190 किसानों की फसल खरीदी खटाई में पड़ती हुई दिख रही है, जिसके चलते वे कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं और ज्ञापन सौंपकर सभी की तरह उनकी भी फसल 1 दिसंबर से खरीदने की मांग की है। जी, हमने कलेक्टर साहब के पास यहाँ मांग लेके आए हैं कि भूपेश बघेल सरकार कहते हैं कि हम सभी का धान ले रहे हैं करके, लेकिन अभी कुछ त्रुटिवश अभी ऑनलाइन कर दिया गया है, जो कि राजस्व ग्राम ना होने के कारण ग्राम जोगीडीह, तो वहाँ सभी किसान लोग आए हैं कि हमारा भी धान लिया जाए, तो लगभग 95% किसानों का जो है छूट गया है। तो हम यही मांग लेके कलेक्टर साहब को आए हैं। अरे हमारी ज़मीन जो है अपग्रेड नहीं हुआ है अभी तक, जिसके कारण इस समय सरकार जो है जिसकी ज़मीन अपग्रेड हुआ है उन लोगों के धान उपार्जन केंद्र में खरीदा जाएगा। और हमारे पास हमेशा बिना अपग्रेड हुए अभी तक धान जो है कम से कम 30 साल तक लगभग बिक रहा है उपार्जन केंद्र में। अब इस समय इस प्रकार के शासन के आदेश अनुसार जो है या मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार जो है जिसकी लिंकिंग नहीं हुआ है या अपग्रेड नहीं हुआ है, ऑनलाइन नहीं हुआ है, उन किसानों के धान जो है उपार्जन केंद्र में नहीं खरीदा जाएगा। धान और मक्का हम लोग उत्पादन करते हैं वहाँ जोगीडीह में। कुछ ज़मीन सिंचित है, कुछ ज़मीन असिंचित है, जिसके कारण कुछ ज़मीन में मक्का उत्पादन करते हैं, कुछ ज़मीन में हम लोग धान की खेती है। और हमेशा इस प्रकार की अभी तक ऐसा स्थिति निर्मित नहीं हुआ था, जिसके कारण हमारी धान जो है उपार्जन केंद्र में ना खरीदेगा। और हमको बराबर सहकारी समिति या छोटा से केसीसी खाद ये सब चीज़ उपलब्ध होता है और इसी को हम बेचकर अपना ऋण अदायगी करते हैं। और इस समय हमें बहुत मुश्किल हो गया, जिसके संबंध में हम कलेक्टर साहब से ये आवेदन देना चाहते हैं कि हमारा भी धान को किसी भी हालत में किसानों के धान को खरीदा जाए। हमारे गांव में तो 190 किसान लोग हैं, रकबा कम से कम 1520 एकड़ ज़मीन है वहाँ, सबसे बड़ी मैंने रकबा है वहाँ की। अब उसको क्या है, आधा ज़मीन बना है आधा ज़मीन नहीं बना है, जिसके कारण कुछ ज़मीन पड़ती है जहाँ साग सब्जी और ये मक्का की खेती होती है। कुछ झाड़ी, कुछ ज़मीन जो है पथरीला, कुछ नदी नाला से आच्छादित ज़मीन है जो गंगरेल बांध से विस्थापित करवा रहे हैं। हम लोग डोबान से प्रभावित परिवार है जो 34 वर्ष तक वहाँ हम लोग निवास कर रहे हैं। निस्संदेह किसानों की चिंता स्वाभाविक और जायज है। कंप्यूटर ऑनलाइन अपग्रेडेशन में खराबी आने पर आखिर किसान कैसे दोषी हो सकते हैं। किसानों की फसल अगर तकनीकी बाधा के चलते नहीं खरीदी जाती है तो किसान आंदोलन करने बाध्य होंगे, जो किसी भी दृष्टि से उचित कदम नहीं होगा। किसानों ने कहा कि वे प्रशासन से निवेदन करते हैं कि कोई भी रास्ता निकाले और उनकी धान मक्का की फसल समर्थन मूल्य में खरीदी करे, ताकि वे अपना घर चलाने के साथ ही सहकारी समिति से लिया कर्ज भी चुका सके। ग्राउंड जीरो से डीएनए ब्यूरो रंजीत छाबड़ा की रिपोर्ट। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।